हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि इसका 2D एलिवेशन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो प्रीवियस पार्ट में हमने इसका 3D कंप्लीट किया था, मटेरियल और रेंडरिंग। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, और यहाँ पे मैंने उसका लिंक दिया है ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इसका 2D एलिवेशन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इस हाउस के लिए जो एलिवेशन है ओनली फ्रंट से, साइड में इसका कोई एलिवेशन नहीं है क्योंकि साइड में कोई रोड नहीं है। अदर तीनों साइड में अदर प्रॉपर्टीज़ है, तो इसलिए इसका एलिवेशन ओनली रोड की तरफ से ही दिखता है। तो इसलिए हमने फ्रंट एलिवेशन ही इसका ड्रॉ किया है। अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, जो हमने अभी तक सीखा है वो 3D सीखा है। तो अभी जो हम सीखेंगे वो 2D पार्ट सीखेंगे। जब भी आप 3D ड्रॉ करते हो तो आपको साइड पे वर्क करने के लिए 2D ड्राइंग की ज़रूरत होती है। जैसा हम 2D प्लान करते हैं, उसमें सभी डिटेल्स होते हैं, रूम के डायमेंशंस, वॉल की थिकनेस, फर्नीचर वगैरह। उसी तरह से अगर आपका एलिवेशन आपको ड्रॉ करना है, आपको एलिवेशन का वर्क करना है, तो उसके लिए एलिवेशन के जो भी प्रोजेक्शंस रहेंगे उसके डायमेंशंस आपको 2D एलिवेशन में देने होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो स्लैब का प्रोजेक्शन है, तो उसकी थिकनेस हमें 3D में से नहीं मिलती है। 3D सिर्फ आपको देखने के लिए होता है, क्लाइंट को विजुअलाइज करने के लिए होता है। ओके, कि आपका घर बनने के बाद कैसा दिखेगा। 3D में कोई भी डायमेंशंस नहीं होता है। उसके लिए हम 2D ड्राइंग देते हैं, उसको हम उसे बोलते हैं 2D एलिवेशनल ड्राइंग। ओके, तो उसके साथ में हम इसका सेक्शन व्यू भी देखेंगे कि सेक्शन कैसा ड्रॉ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको एलिवेशन क्या होता है, वो कैसे दिखता है, मैं इसी में आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ इसी 3D व्यू के ऊपर से। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे व्यू क्यूब है। इसमें आपको लेफ़्ट साइड, फ्रंट साइड, जहाँ पे भी है, जो भी व्यू चाहिए आपको उस वो व्यू आपको मिलता है। अगर मुझे फ्रंट चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और इसको यहाँ पे मैं कंसेप्चुअल करता हूँ। पहले मैं इसको 2D वायरफ्रेम करता हूँ। ओके, तो उसके बाद इसको मैं कंसेप्चुअल करता हूँ। तो फ्रेंड्स, एलिवेशन में हम जब 2D एलिवेशन ड्रॉ करेंगे तो उस एलिवेशन में सिर्फ इतना ही पार्ट दिखेगा। बिल्डिंग का जो फ्रंट व्यू रहेगा वही दिखेगा। तो इसमें क्या क्या दिखेंगे, जो भी आपके प्रोजेक्शन है उसके एज लाइंस सिर्फ दिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये जो प्रोजेक्शन है हमारा, तो इसके 2 लाइन्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। तो इसी तरह से हर एक प्रोजेक्शन का ओनली एज लाइन आपको दिखाना पड़ता है एलिवेशन में। अभी स्टार्ट करते हैं 2D एलिवेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे 3D व्यू रखता हूँ, कैमरा 1। तो इसको 2 पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ। तो इस वाले पार्ट में मैं 3D ऑब्जेक्ट करता हूँ, क्योंकि जो भी हमें प्रोजेक्शन के डायमेंशन चाहिए तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इस वाले में मैं 2D एलिवेशन ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं टॉप व्यू करता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे 2D वायर फ्रेम। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है 3D का, और यहाँ पे हमारा 2D ड्राइंग है। तो आपको एलिवेशन करने के लिए पहले प्लान की ज़रूरत होती है। प्लान के ऊपर से ही आप एलिवेशन ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे उसका प्लान है, यहाँ पे रोड है। तो सबसे पहले मैं जो भी लेयर्स नहीं लगेंगे उसको मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से जितने लेयर्स की आपको ज़रूरत है उतने ही लेयर्स ऑन रखिए। अगर लेयर ज़्यादा ऑन है तो आपकी फ़ाइल हैंग हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने सभी लेयर्स यहाँ पे बंद कर दिए हैं।
तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलिवेशन ड्रॉ करने के लिए आपको बिल्डिंग की मार्किंग्स करनी होती है आउट। तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन। तो यहाँ पे ये जो वर्क स्पेस देख रहे हो ये सभी 3D का है, तो मैं इसे 2D में कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ये 2D में कन्वर्ट हो गया है। तो अब मैं एक्सेल एंटर करता हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए, एक्सेल एंटर। उसके बाद वर्टिकल के लिए V एंटर, और यहाँ पे पहले बिल्डिंग की मार्किंग। उसके बाद यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये जो लाइन है हमारी ग्राउंड की लाइन है। उसके बाद मैं वर्टिकल ऑफसेट्स दे देता हूँ प्लिंथ, लिंटल, स्लैब, पैरापेट की। तो हमारी प्लिंथ हाइट है वो 3 फीट है, ग्राउंड से 3 फीट। आपके हिसाब से चेंज भी हो सकता है, 2 फीट 6 इंचेस या 3 फीट 6 इंचेस, जो भी रहेगा आप उस हिसाब से दे सकते हो। उसके बाद आएगा अपना लिंटल हाइट 7 फीट, वो प्लेन से रहता है। उसके बाद आएगा स्लैब हाइट 10 फीट 6 इंचेस, वो भी प्लेन से ही रहता है। उसके बाद मैं दूंगा पैरापेट 4 फीट। तो ये हमारे सभी लेवल्स हो गए। जो भी अननेसेसरी लाइन्स है वो मैं डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे जब आप लेवल्स मार्किंग करते हो तो यहाँ पे आप साइड में उसके लेवल्स मार्क करके रखिए, आपको बाद में भी काम में आ सकता है। तो इसलिए मैं थोड़े प्रोजेक्शंस यहाँ पे लेवल्स मार्किंग करके रखता हूँ। तो उसके बाद आपको करना है कि डोर विंडोज़ मार्किंग। तो हमारे डोर की विंडो मार्किंग हो गए। यहाँ पे उसका स्लैब लिंटल की हाइट है 7 फीट पे। तो यहाँ से हमें 4 फीट की जो भी आपकी विंडो की साइज़ है वो आपको हाइट देना होता है। उसके लिए ऑफसेट 4 फीट यहाँ से नीचे। तो यह हमारे यहाँ पे एक विंडो है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप पहले विंडोज़ मार्किंग करिए, विंडोज़ के बाद आप डोर मार्किंग करिए, स्टेप बाय स्टेप आप मार्किंग कर सकते हो। तो यहाँ पे विंडो है हमारा, आप देख सकते हो ये जो है विंडो की मार्किंग है। यहाँ पे एक विंडो है और यहाँ पे एक विंडो है। तो मैं अभी विंडोज़ की मार्किंग करने के लिए BO कमांड यूज़ करता हूँ। BO बाउंड्री, यहाँ पे पिक पॉइंट्स। उसके बाद यहाँ पे सेंटर पे आप क्लिक कीजिए, जो रेक्टेंगल दिख रहा है विंडो का उसके सेंटर में आप क्लिक कीजिए। उसके बाद एंटर। तो इससे क्या होगा, जो भी आपकी विंडो की रेक्टेंगल है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हो आप। ओके, तो मैं फिर से इसको कॉपी करूँगा। यहाँ पे दोनों विंडो की साइजेस सेम है, इसलिए मैंने उसको ही कॉपी किया है। तो अभी जो है हमारे यहाँ पे डोर है। ओके, तो मैं इसको फिलेट करूँगा। और ये जो है हमारी वो वेंटिलेटर है, टॉयलेट की वेंटिलेटर। तो इसकी हाइट है मैं 3 फीट देता हूँ। BO एंटर, फिर से पिक पॉइंट्स। अब BO एंटर से भी आप रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हो, डायरेक्ट रेक्टेंगल कमांड ले सकते हो, या जो भी साइड के जो भी लाइन्स है सभी ट्रिम करके जो आप इतना ही विंडो की लाइन्स रख सकते हो, कैसे भी आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो सभी मेरे डोर एंड विंडोज़ क्रिएट हो गए हैं। अभी मुझे ड्रॉ करना है यहाँ पे एक कॉलम है, कॉलम का मार्किंग। अब स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोजेक्शन आपको दिख रहे हैं वो मार्किंग करते जाइए, कि ऐसा सीक्वेंस में जैसा ड्रॉ कर रहा है वैसे ही आप ड्रॉ करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जैसा ईजी लगे आप वैसा ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो कॉलम है अपना, ये स्लैब लेवल की वही तक ही है। तो इसके लिए मैं ऊपर की लाइन यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ।
तो उसके बाद यहाँ पे मैं प्रोजेक्शन अभी ये जो लाइन है यहाँ पे ये लाइन भी दिखेंगी आपकी। इसके लिए एक्सेल एंटर, वी एंटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, पहले जो हमारे ये विंडो की लाइन थी यहाँ पे एग्जिस्टिंग थी, उसके ऊपर से हमने फिर से कंस्ट्रक्शन लाइन लिया है, तो यहाँ पे डबल डबल लाइन हो गए। तो इसलिए आप ये लाइन डिलीट कर दीजिए, जो भी बैक की लाइन है। ओके, डबल डबल लाइंस मत रखिए। तो उसके बाद मैं ये प्रोजेक्ट विंडो का ये यहाँ का जो भी एलिवेशन का पार्ट है वो ड्रॉ करता हूँ मैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं ये विंडो की जो वाइट प्रोजेक्शन दिख रही है उसको मैं ड्रॉ करूँगा। तो इसकी थिकनेस है लगभग, यहाँ से मैं DI एंटर करके इसकी थिकनेस में देखता हूँ, तो 2 इंचेस की उसकी थिकनेस है। उसके बाद ये जो प्रोजेक्शन है, ये जो आप रेड देख रहे हो कॉफ़ी ब्राउन, तो इसका थिकनेस है 9 इंचेस। तो अभी मैं इसको एलिवेशन में ड्रॉ करूँगा। ये विंडो से 9 इंचेस है, इसके लिए मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन 9 इंचेस। उसके बाद ये जो वाइट का प्रोजेक्शन है वो 2 इंचेस का है, तो फिर से मैं यहाँ पे ऑफसेट 2 इंचेस। और ये जो वाइट प्रोजेक्शन है वो C शेप में है, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। पहले इस रेक्टेंगल को मैं एक्सप्लोर करता हूँ, उसके बाद इस लाइन को डिलीट करता हूँ। उसके बाद इस रेक्टेंगल को भी मैं एक्सप्लोर करके इस लाइन को मैं यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ। ये जो प्रोजेक्शन है वो बॉटम तक है, ग्राउंड लेवल तक। ये जो प्रोजेक्शन है वो ग्राउंड लेवल तक है, इसलिए मैं इसको ग्राउंड लेवल तक ले जाता हूँ। उसके बाद ये लाइन्स ट्रिम करता हूँ। और ये जो हमारा स्लैब का टॉप लेवल है उसके नीचे आपका 9 इंचेस का प्रोजेक्शन आएगा। तो ये बाहर भी थोड़ा सा बाहर है 6 इंचेस का। ओके, तो हमारा ये जो प्रोजेक्शन है हो गया है। अभी जो विंडो का प्रोजेक्शन, जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है बॉक्स, उसको मैं ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ से मैं मेजर करके विंडो से कितना डिस्टेंस है इसका प्रोजेक्शन वो मैं मेजर करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। तो 10 इंचेस का ऑफसेट है इस, तो उसके लिए मैं एक्सेल एंटर, ओ एंटर, 10 इंचेस, यहाँ से 10। और उसके बाद जो पैरापेट से इसकी हाइट है यहाँ से टॉप तक, तो 3 फीट है। पैरापेट से टॉप से यहाँ तक 3 फीट है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऑब्जेक्ट आपका फ्रंट में है, अभी देख सकते हो ये जो रेड ब्राउन प्रोजेक्शन है वो इस बॉक्स से फ्रंट में, इसलिए यहाँ पे मैंने इस लाइन को ट्रिम किया है क्योंकि ये फ्रंट में, ये बैक में है। ओके, अगर ये ऑब्जेक्ट अगर फ्रंट में होता तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता था। तो ये बैक में जाता था, ये फ्रंट में आता था। तो इसलिए मैंने इस लाइन को ट्रिम किया है क्योंकि आपको इंजीनियर को, साइट इंजीनियर जो भी रहेगा उसको समझ में आए कि ऑब्जेक्ट बैक में है। उसके बाद इस वाले पार्ट को मैं ड्रॉ करूँगा। इसका साइज है 2 फीट 6 इंचेस इंटू 2 फीट 6 इंचेस का है। तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ 3। उसके बाद मैं इसको सेंटर में प्लेस करता हूँ इसके। उसके बाद यहाँ से सेंटर, उसके बाद
यहाँ से यहाँ तक। तो इसको भी 2 इंचेस का ऑफसेट देता हूँ वाइट का। उसके बाद ये वर्टिकल, नाइन इंचेस। उसके बाद 1 इंचेस का इसको ऑफसेट, तो ये थोड़ा सा ऊपर है तो यहाँ से 2 इंचेस का ऑफसेट। ओके, तो ये हमारा हो गया है। उसके बाद ये जो पार्ट है तो इसका साइज है 5 फीट 9 इंचेस इंटू 1 फीट का है। ओके, तो ये और टॉप से कितना है देखता हूँ मैं। तो टॉप से 1 फीट है और साइड से सेंटर में रहेगा, जो भी वॉल है इसका सेंटर में रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं टॉप से 1 फीट और इसकी थिकनेस 1 फीट है, और यहाँ पे जो भी 5 फीट 9 इंचेस का है टोटल। तो इसके लिए मैं यहाँ से सेंटर से इसको ऑफसेट दे देता हूँ 2 फीट 7.5 इंचेस यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपली BO कमांड का यूज़ करता हूँ, बाउंड्री। उसके बाद सेंटर क्लिक, जो भी लाइन्स रहेंगे वो मैं डिलीट कर दूँगा। उसके बाद इसके अंदर पाइप्स है 1.5 इंचेस डायमीटर के। तो यहाँ से मैं सिंपली मल्टी लाइन कमांड लेता हूँ YAML एंटर शॉर्टकट की। उसके बाद स्केल के लिए 1.5। उसके बाद जस्टिफिकेशन के लिए 0। तो यहाँ से मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा लाइन हो गया है। तो इसको मैं अभी करता हूँ एरे कमांड। तो पहले ही रेक्टेंगल को मैं एक्सप्लोर करता हूँ। एरे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट पाथ, ये पाथ को मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मेथड सिलेक्ट करना होगा आपको, डिवाइड। उसके बाद आइटम्स पे जाने में 9 एंटर। तो यहाँ पे 9 हो गए आपके। उसके बाद एग्जिट। तो ये हमारे पाइप्स क्रिएट हो गए हैं। अभी शुरू मैं ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे रेलिंग ड्रॉ करूँगा। सबसे पहले इस पैरापेट की हाइट, इसकी हाइट मैं मेजर करता हूँ यहाँ से यहाँ तक 1 फीट 6 इंचेस से इस पैरापेट की हाइट, वॉल की हाइट है यहाँ से। ओके, उसके बाद ये रेलिंग्स मैं ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले आएगा टॉप पे 2 इंचेस डायमीटर का बार। तो यहाँ पे आपको फिलेट करना होगा क्योंकि इस टाइप में दिखाने के लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे 10 mm डायमीटर के बार्स आएंगे। कितने यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे फिर से मैं मल्टी लाइन कमांड यूज़ करता हूँ। उसके बाद स्केल, उसके बाद 0.5, 12 mm मीन्स ½ इंचेस। तो यहाँ पे मैं 0.5 देता हूँ। उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट सिलेक्ट करके यहाँ तक। ओके, तो यहाँ से मैं 6 इंचेस पे इसको कॉपी कर देता हूँ। ओके, तो फिर से मैं इसको एक्सप्लोर करके इसको फिलेट कर देता हूँ। तो इस साइड में फिलेट नहीं आएगा क्योंकि ये डायरेक्ट वॉल में आपके फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद ये जो वर्टिकल है वो देता हूँ। तो यहाँ से रहेंगे 1 फीट ½ इंचेस पे। इसकी थिकनेस 0.10 इंचेस में हाफ देता हूँ यहाँ पे। ये फ्लैट पट्टी है वर्टिकली, तो इसका भी ½ इंचेस में इसका थिकनेस दे देता हूँ।
हूँ और इसको मैं मिरर कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक सेंटर में एक पट्टी दे देता हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे एक वेंटिलेटर है, वो हमने दिखाया। यहाँ पे मैं अभी पैरापेट वॉल दिखाता हूँ, सॉरी कंपाउंड वॉल दिखाता हूँ। कंपाउंड वॉल के डिज़ाइंस, गेट जो है हमारा वो आपको प्लान में मिलेगा। तो यहाँ से गेट का मार्किंग करता हूँ मैं। उसके बाद कंपाउंड वॉल की हाइट है, यहाँ से मेजर करता हूँ मैं हाइट इसकी। फाइव फीट इसकी हाइट है कंपाउंड वॉल की ग्राउंड लेवल से। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन की थिकनेस है 6 इंचेस। 6 इंचेस का यहाँ पे ऑफसेट है। उसके बाद ये यहाँ पे हॉलो पोर्शन है इतना ब्रिक्स में, तो मैं ड्रॉ करता हूँ। सिंपली ये जो हॉल है उसका साइज में देखता हूँ। इसका साइज है 6 इंचेस इंटू 3 फीट का है। तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। तो पहले मैं इसको सेंटर में सेट करता हूँ। पहले मैं इसको सेंटर में सेट करता हूँ। पहले इस सेंटर को यहाँ पे, उसके बाद इस सेंटर को यहाँ पे, उसके बाद इस पॉइंट को यहाँ पे। तो दोनों साइड को मैं इसको मूव कर देता हूँ 6 इंचेस पे, 1 फीट पे, यहाँ से 2 फीट पे। तो ये हो गया हमारा हॉलो पोर्शन। आप जो भी आपका हॉलो रहेगा आप इसको डॉटेड में दिखाइएगा, इसी तरह से जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा रैम्प है 1 फीट का। तो यहाँ से मैं ऑफसेट दे देता हूँ रैम्प। तो यहाँ पे गेट, यहाँ पे गेट की थिकनेस 2 इंचेस की। फिर से यहाँ पे ये आपका गेट हो गया है। जो भी आपके लाइंस रहेंगे प्रोजेक्शन के, आप इस डिलीट कर सकते हो। उसके बाद जो है हमारा ग्रूव्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल में ग्रूव्स दिया है यहाँ पे हमने। तो मैं उसको ड्रॉ करता हूँ। तो फिर एक बार मैं यहाँ पे मल्टी लाइन का यूज़ करता हूँ। ग्रूव की थिकनेस है वो 1 इंचेस है। तो ये मैं लेंटर स्केल के लिए 1, उसके बाद यहाँ पे जस्टिफिकेशन 0, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। उसके बाद इसको मैं पाथ एरे करता हूँ, AR एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, उसके बाद पाथ। तो इस पाथ को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ओके, उसके बाद फिर से मेथड पे जाएंगे, यहाँ पे डिवाइड के बाद यहाँ पे आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स में देता हूँ 20। ओके, तो अच्छा दिख रहा है। अगर आप कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हो। तो मैं यही रहने देता हूँ। उसके बाद एसोसिएट्स पे आप नो करिए। ओके, उसके बाद एग्जिट। और यहाँ पे जो वेंटिलेटर के अंदर जो लाइन सारे आपको डिलीट करना होगा। ओके, तो यहाँ पे वर्टिकल पट्टी है, मैं वो पट्टी को ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 इंचेस को ऑफसेट देता हूँ बॉटम पे, और यहाँ पे मल्टी लाइन से यहाँ पे 1 इंचेस का, इसको मैं यहाँ से फिलेट करता हूँ। ओके, इस ऑब्जेक्ट को मैं अभी फिर से
एरे कमांड कर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा 2D एलिवेशन कंप्लीट हो गया है। आप इसको डेवलप कर सकते हो, कलरिंग कर सकते हो, जो भी आपको जो टेक्स्ट लेटरिंग करना है वो आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे लेवल्स के नेम भी दे सकते हो, जो भी आपको इसको डेवलप करना है वो कर सकते हो। तो अब हम कंपेयर करके देखेंगे जो हमारा एक्चुअली 3D एलिवेशन है उसका फ्रंट व्यू से और हमारे 2D एलिवेशन से। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ फ्रंट पे, तो यहाँ पे 2D वायर फ्रेम, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे मैं कंसेप्ट। तो आप देख सकते हो हमारा ये 2D एलिवेशन है ये, और ये हमारा 3D एलिवेशन है। तो बिल्कुल हमने सही एलिवेशन ड्रॉ किया है जो एक्चुअली 3D में दिखता है वैसा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम सीखेंगे कि इसका सेक्शन व्यू कैसे ड्रॉ करते हैं। जो एलिवेशनल सेक्शन आपको हम उसको बोलते हैं। सेक्शन में जो भी रहता है वो अंदर का पार्ट रहता है, उसमें एलिवेशन जो भी आउटर का पार्ट है वो नहीं आता है, जो भी प्रोजेक्शन है उसमें। तो सेक्शन आप किस लिए ड्रॉ करते हो? अगर आपकी बिल्डिंग के इंटरनल जो भी एलिवेशनल हाइट चाहिए होती है तो उसके लिए आप सेक्शन ड्रॉ करते हो। उसके बाद ये जो हमने एलिवेशन की प्रोजेक्शन ड्रॉ की है, अगर सेक्शन को ऐसे वर्टिकली कट करूँगा तो उसके बाद ये एलिवेशन की जो प्रोजेक्शन है वो सेक्शन में कैसे दिखाते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको वही दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस प्लान को एक कॉपी करना होगा। उसके बाद मैं सेक्शन ऐसे वर्टिकली ड्रॉ करने वाला हूँ अभी। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जो इस लाइन से अगर आप बिल्डिंग को कट करोगे और इस पार्क को जो है आप निकाल दोगे, उसके बाद जो भी आपको फ्रंट दिखेगा, फ्रंट में जो भी दिखेगा एलिवेशनल में, जैसा हमने इस फ्रंट एलिवेशन को बाहर से देखा है रोड की तरफ से, तो हमें कैसा दिखता है वो हमने इमेजिन किया है। उसी तरफ से अगर इस पार्ट को आप निकाल दोगे और यहाँ से खड़े होगे आप अगर बिल्डिंग को देखोगे तो जो भी कटा हुआ भाग आपको कैसा दिखेगा, क्योंकि कट हुआ जो पार्ट है आपको कैसे देखेगा, वही आपको इसमें ड्रॉ करना है। ये भी एक तरह का एलिवेशन ही होता है, तो इसे हम एलिवेशनल सेक्शंस बोलते हैं। तो चलिए ड्रॉ करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं इस प्लान को रोटेट करता हूँ। ओके, तो अभी मैं इस व्यू पोर्ट को सिंगल व्यू पोर्ट्स में कन्वर्ट करता हूँ। इस 3D की हमें कोई ज़रूरत नहीं है अभी। सबसे पहले मैं बिल्डिंग मार्किंग करता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यही जो लेवल्स हमने यहाँ पे मार्किंग की है वही लेवल्स मैं इस साइड में ट्रांसफ़र करता हूँ। इसके लिए एलिवेशन एक्सेल एंटर, एच एंटर, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो यह मेरी ग्राउंड की लाइन है, इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ। उसके बाद जो भी आपके वॉल्स कट हो रहे हैं उसके थिकनेस आपको दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा ये वॉल कट हो रहा है, इसका थिकनेस, इसका थिकनेस और इसका थिकनेस। ओके, तो एलिवेशन में स्लैब के ऊपर ये वॉल्स नहीं आते हैं, इसके लिए जो आउटर वॉल्स है वही दिखते हैं, जो इंटरनल वॉल्स है वो नहीं दिखते। उसके लिए मैं यहाँ इसको ट्रिम करता हूँ यहाँ तक। ओके, उसके बाद आपके सेक्शन में अगर कोई डोर विंडो दिखता है तो आप उसको दिखा सकते हो। ये जो डोर है वो सेक्शन में ही दिखता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता है। कॉलम का प्रोजेक्शन भी मार्किंग कर सकते हो, हम बाद में करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सामने हमें स्टेयरकेस दिखता है, ये भी हम ड्रॉ करेंगे इसमें। और उसके बाद ये डोर दिखता है, तो पहले हम इस डोर को मार्किंग करेंगे। ओके,
ये हो गया हमारा डोर मार्किंग। उसके बाद ये कॉलम का प्रोजेक्शंस। ओके, उसके बाद मैं पहले इसको स्लैब ड्रॉ करता हूँ। स्लैब की थिकनेस है 6 इंचेस और उसके बाद बीम की थिकनेस है 18 इंचेस। बीम का थिकनेस आपके डिज़ाइन के हिसाब से, लोड के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने जनरली 18 इंचेस का बीम यूज़ किया है। ओके, तो उसके लिए यहाँ से ड्रॉ करेंगे फिर से। तो इस वाले पार्ट को मैंने सेपरेटली ड्रॉ किया है क्योंकि इसको कलर मुझे अलग दिखाना है, इसके लिए मैंने यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया है। तो जहाँ पे भी वॉल आएगा उसके ऊपर बीम आता है, इसके लिए यहाँ पे भी वॉल है, इसके ऊपर बीम आएगा। उसकी थिकनेस 9 इंचेस की रहती है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे कॉलम है, कॉलम के ऊपर भी बीम आएगा। तो आपको बीम और स्लैब को इस तरह से दिखाना होता है। ओके, ओके, ऊपर का आपका स्लैब हो गया है और ये आपका बीम हो गया है। उसके बाद हमें ये जो एलिवेशन है उसका प्रोजेक्शन दिखाना है। तो किस टाइप में हम दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो जो प्रोजेक्शन है हमारे यहाँ पे वो 1 फीट बाहर है। यही प्रोजेक्शन है वो हमारा, यही पूरा, तो 1 फीट बाहर है, वॉल बाहर है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा प्रोजेक्शन है। तो इसको मैं मार्किंग करता हूँ। उसके बाद इसकी जो थिकनेस है वो यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टली मार्किंग करता हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन, एलिवेशनल प्रोजेक्शन। ये हमारा ऐसा दिखता है। ओके, थिकनेस जो है 9 इंचेस है और बाहर जो है 1 फीट है। हो गया। अगर आपको लेयर में ऐड करना है तो आप लेयर में ऐड कर सकते हो। अगर आप साइड पे एलिवेशनल दे रहे हो तो आप प्लेन के नीचे जो भी डिटेल्स रहेंगे उसका अगर ड्रॉ नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि जो एलिवेशनल सेक्शन है वो ऊपर के डिटेल्स के लिए लगते हैं। जो भी बॉटम का फाउंडेशन होगा उसका कुछ ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए स्टील ड्राइंग आपके रहते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर के, तो उसका देने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो इसके प्लेन के ऊपर के जो भी डिटेल्स रहेंगे वो आप इसके लिए आपको इसको दे सकते हो। तो आप यहाँ पे ऐसा ब्लैंक दिखाए तो भी चलेगा, लेकिन ये जो लाइंस है वो इम्पोर्टेंट होती है, ग्राउंड लाइंस एंड प्लिंथ लाइंस, क्योंकि आपको ग्राउंड से कितना प्लेन का हाइट है वो आपको यहाँ पे लेवल पे मेंशन करना होता है। तो उसके बाद यहाँ पे विंडोज़, तो इसकी हाइट है 7 फीट। उसके बाद विंडो की हाइट 4 फीट पे। तो जब भी आपको विंडो सेक्शन में दिखाना होता है तो इसी तरह से आपको दिखाना होता है जैसे आप प्लान में दिखाते हो। तो चाहे तो आप इसका कलर अलग कर सकते हो, लेयर में ऐड कर सकते हो उसको।
यहाँ पे भी विंडो कट होता है, तो उसके लिए मैं कॉपी करता हूँ। हो गया। उसके बाद जो हमारा ये पार्किंग लेवल है वो डाउन है, रोड से 1 फीट अप है। उसके लिए यहाँ से ये रोड लेवल है अपना, यहाँ से 1 फीट, और यहाँ से ऐसे आएगा ये पार्किंग अपना। तो यहाँ से आपका रैंप आएगा। तो इसके बाद यहाँ पे कंपाउंड आएगा आपका, कंपाउंड वॉल। तो 5 फीट का हमारा कंपाउंड है, यहाँ से यहाँ तक। उसकी थिकनेस है 9 इंचेस। ओके। तो उसके बाद एक कॉलम वगैरह नहीं दिखेगा, क्योंकि कॉलम जो है अपने यहाँ सेक्शन लाइन के पीछे, तो सेक्शन लाइन के पीछे जो भी प्रोजेक्शन रहेंगे वो आपका नहीं दिखेगा। ओके। उसके बाद यहाँ पे स्टेप्स है, वो स्टेप्स दिखेंगे आपके। ओके, आपके इतने स्टेप्स दिखेंगे। उसके बाद ये जो स्टेयरकेस है वो दिखेंगे। तो हमारी हाइट है स्टेयरकेस की वो 10 फीट 6 इंचेस है, और नंबर ऑफ राइजर्स 18 है। तो इसके हिसाब से राइजर की हाइट जो है हमारी 7 इंचेस की हो गई है। तो यहाँ पे देखिए स्टेयरकेस आपका पूरा नहीं दिखता है, तो ये जो सेक्शन लाइन है यहाँ तक है। तो यहाँ पे यहाँ तक हमारा ये कॉलम है, तो थोड़ा सा पार्ट जो है वो हाइड होता है सेक्शन का, स्टेयरकेस का। तो इसलिए हमें इतने ही स्टेप्स दिखते हैं यहाँ से। तो मैं इतने ड्रॉ करता हूँ, ऑफसेट वो एंटर। तो यहाँ पे एक फ्लाइट में 7 राइजर्स है, तो यहाँ पे मैं 7 ही ड्रॉ करता हूँ। अब ये एक हो गया है, उसके बाद 2, बाद फिर से यहाँ से हॉरिजॉन्टली वो 4 राइजर्स है यहाँ पे। यहाँ से फिर से मैं 7, 10, 7, ओके। तो यहाँ पे हमारे 4 राइजर्स हो गए, 1 2 3 4। उसके बाद फिर से इसी लाइंस को मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। ओके। तो यहाँ पे फ्लाइट विड्थ है हमारी पूरी दिखती है यहाँ तक। तो इसके लिए मैं इसी लाइंस को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ओके। तो यहाँ पे वेस्ट स्लैब दिखता है हमारा, 6 इंचेस का वेस्ट स्लैब। ओके। तो इसी तरह से ये जो हमारा स्टेयरकेस है वो दिखता है। एक्चुअली ये जो लाइन्स है स्टेप्स के वो डॉटेड में दिखते हैं आपके, क्योंकि ये उस साइड में है। अगर यहाँ से अप है हमारा स्टेयरकेस, यहाँ से ऐसे 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 ऊपर जाएगा, तो फ्रंट से देखते ही आपको ये स्टेप दिखेंगे, ये स्टेप दिखेंगे, लेकिन ये स्टेप जो है वो हाइड होंगे। ओके। तो इसलिए हमने यहाँ पे डॉटेड दिखाया है। लेकिन जो ये फ्लाइट की एज है, एज की लाइन आपको दिखती है। ओके। तो इसके बाद यहाँ पे रेलिंग दिखाना है आपको। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। उस पर सबसे पहले आपको यहाँ पे वॉल, पैरापेट वॉल का प्रोजेक्शन 9 इंचेस का। ओके। उसके बाद ये पाइप्स के कट सेक्शंस, आपको यहाँ पे ओनली 2 इंचेस डायमीटर का पाइप ओके। उसके बाद ये पाइप्स, इसको ये मैं पाइप कॉपी करता हूँ।
तो ये जो पाइप्स है वो आपको इतना ही दिखेंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा एक लाइन, ये जो लाइन है आपकी ही जो पट्टी है उसकी लाइन है, तो इसके हिसाब से आपको सेक्शन में ऐसा दिखता है। ओके, चाहे तो आप यहाँ पे ब्रिक पैड कोबा भी दिखा सकते हो 6 इंचेस का यहाँ से। तो यहाँ पे आपको सर्कल ड्रॉ करना होगा थोड़ा सा। इसको मिरर करता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे भी आपका टेरेस के ऊपर भी आपका ब्रिक बैट कोबा दिखेगा। इसके लो मैं फिर से इसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। तो इसको मैं कलर अलग कर देता हूँ इसको। ओके, तो उसके बाद ये जो प्रोजेक्शन है वो दिखेगा हमारा, लेकिन ये कट नहीं होगा क्योंकि हमारा सेक्शन जो है यहाँ तक है। तो हमारा सेक्शन है वो यहाँ तक है, यहाँ से कट हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे इसकी सिर्फ हाइट दिखेगी हमें। और ये जो वॉल से जो है वो कितना बाहर है यहाँ पे आप देख सकते हो, 6 इंचेस के बाहर है। तो ये हमें ऐसा दिखेगा। और अंदर है वो 9 इंचेस है यहाँ तक। ओके, ओके, तो ये जो प्रोजेक्शन है वो हमारा ऐसा दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे डिटेल्स एलिवेशन के कैसे क्रिएट किए हैं पूरा। ये जो अभी ये जो रहेगा आपका बी में रहेगा आरसीसी बी। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस बारे में कोई भी कमेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। यहाँ जल्दी हम एक लाइव सेशन करने वाले हैं, उसमें आप इस जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे उसको आप पूछ सकते हो। तो मैं आपको पहले इन्फॉर्म करूँगा कि